जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा, प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो अब सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अंग वस्त्र दिया था। कहा गुरुजी मैंने 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच होगी, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर होना। मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्मपत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तू पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख।
बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा।